किसानों के लिए तो उन्होंने इतिहास में पहली बार आजादी दी, किसानों को, ऐसा उनका मानना है। लेकिन कहीं भी किसान बिल का नाम नहीं ले रहे। बिहार के मजदूर कितने त्रसित हुए, रास्ते में मरे, बैलगाड़ी में अपने आप को जोता, बेटी साइकिल से बाप को लेके आई, काले धन ला करके 15-20 लाख यूं देने वाले थे, वो तो 5-6 साल बीत गया, अब उसमें तो कुछ गुंजाइश रही नहीं। नोटों की शक्ल में काला धन था, उसको कन्वर्ट करके कुछ करने वाले थे, वो भी कुछ नहीं हुआ। वैसे दूसरी पार्टी वाले तो रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एनडीए और नीतीश और मोदी लालू यादव के 15 साल की बात कर रहे हैं। और मोदी ने बोलते बोलते तो यहां तक कह दिया कि जंगल राज के युवराज। अब जंगल राज के युवराज किसको कहा? गुजरातियों के भ्रष्टाचार और गुजरातियों ने जो किया है उसके युवराज आप भी होंगे। लालू यादव के जंगल राज के युवराज हैं तेजस्वी यादव। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से अपने कामों से हट गए हैं, मतलब अब अपने काम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, या नीतीश कुमार के कामों पर भी वोट नहीं मांग रहे हैं, और नीतीश कुमार के काम से निराश भी हैं नरेंद्र मोदी। इसीलिए उन्होंने बाईपास, एक बाई रोड निकाला है। बाईपास, बाई रोड कैसे बिहार विधानसभा में पहुंचा जाए, बाईपास से कैसे बिहार विधानसभा में पहुंचा जाए, इसका एक उन्होंने रास्ता निकाला है। वो है चिराग पासवान, ओवैसी और दूसरे बसपा, ओवैसी, चिराग पासवान जैसे लोगों को आगे करके। लेकिन दोस्तों, अब इस चुनाव में जो सामने, कहने का मतलब अगर उनके पास कुछ कहने के लिए अपना काम गिना करके, जैसे उन्होंने किसान बिल पास किया, तो किसानों के लिए तो उन्होंने इतिहास में पहली बार आजादी दी किसानों को, ऐसा उनका मानना है। लेकिन कहीं भी किसान बिल का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि किसान बिल में कुछ गलत है, किसानों के लिए ठीक नहीं है। ये तो आप मानते हैं, आप भी मानना चाहिए, क्योंकि अगर सही होता तो वो किसान बिल का नाम लेते। उन्होंने अब तक कोरोना से आई महामारी से लड़ने के लिए भी ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। यहां तक कि बिहार के मजदूरों को उनके घरों तक नहीं पहुंचा पाए। हां, पोस्टर और बैनर में जरूर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने बिहार के मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया, लेकिन यह झूठ है। यह भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बिहार के मजदूर कितने त्रसित हुए, रास्ते में मरे, बैलगाड़ी में अपने आप को जोता, बेटी साइकिल से बाप को लेके आई, ऐसे बहुत से उदाहरण, या रास्ते में ही मां मर गई। बहुत से विभत्स दृश्य देखे होंगे, बार बार वही क्या मैं बताऊं। अच्छा, लाइन में लग करके भूखे मरना, लाइन में लग करके 2-2, 3-3 दिन तक लाइन में खड़े होने के बाद ट्रेन में जगह पाना, फिर ट्रेन में आना, ट्रेन 3-3, 4-4 दिन बाद बिहार पहुंचती है। उन्हें प्रताड़ित किया गया एक तरह से, जानबूझ करके, सोची समझी साजिश के तहत। तो उस पर भी ऐसा कुछ कहने के लिए उनके पास नहीं है। बाकी रह गए विकास के मुद्दे। तो नौकरी देने में, जो आज सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है बिहार चुनाव में, तो नौकरी देने में पूरी तरह से वो फेल रहे हैं। और आज मुद्दा बिहार में सबसे बड़ा अगर इस चुनाव में है तो वो है नौकरी, रोजगार। और रोजगार में पूरी तरह से फेल रहे हैं, तो अब रोजगार का भी नाम नहीं ले सकते। काले धन ला करके 15-20 लाख यूं देने वाले थे, वो तो 5-6 साल बीत गया, अब उसमें तो कुछ गुंजाइश रही नहीं। नोटों की शक्ल में काला धन था, उसको कन्वर्ट करके कुछ करने वाले थे, वो भी कुछ नहीं हुआ। तो जब से नरेंद्र मोदी आए तब से लेकर के आज तक स्टेप बाय स्टेप भारत नीचे गया। तो आखिर बोले क्या नरेंद्र मोदी, किस बात को कह करके आपसे वोट मांगे? अब यह तो साबित हो गया कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा उनके पास जिसको कह करके वो आपसे वोट मांगे। तो उनके लिए कुछ तो कहना है। रैली में अगर जा रहे हैं तो कुछ तो कहना है।
तो कुछ वो क्या कह रहे हैं उन्होंने आपसे बताया। शायद ये बात आप कह सकते हैं कि आप तो जानते हैं, लेकिन वो आपको बता रहे हैं। तो वो क्या बता रहे हैं? वो लालू यादव 15 साल नीतीश कुमार राज कर चुके हैं, कभी इनके साथ, कभी अकेले, कभी ऐसे, कभी वैसे, जैसे भी। तो 15 साल नीतीश कुमार राज कर चुके हैं। उस नीतीश कुमार के राज में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसको कह करके वोट आगे आप लोगों से मांग सके। तब क्या कर रहे हैं? अब कोई रास्ता नहीं बचा है नरेंद्र मोदी के पास। नकली राष्ट्रवाद की कोशिश उन्होंने की, गलवान घाटी में जो सैनिक मारे गए उनके नाम पर वोट मांगने की कोशिश की, तो सीधा सीधा आरोप उन पर लगा कि गलवान घाटी में ही क्यों जवान मारे गए, जहां बिहार रेजिमेंट के सैनिक तैनात थे, जहां चीन कभी हमला नहीं किया था या कभी इन्फिल्ट्रेशन नहीं किया था, वहां कैसे कर दिया। तो यानी आपकी साजिश है, और वैसे चीन इनका मित्र है, परम मित्र है, तो कैसे कोई विश्वास कर लेगा। पुलवामा की भी बात कर ली तो पुलवामा में सीधे इनके ऊपर आरोप लग गया कि भाई पुलवामा तो आपने ही करवाया था। पुलवामा का अपराधी भी देवेंद्र सिंह पकड़ा गया, उसको भी आपने छुड़ा करके जमानत दिलवा दी, और वो आतंकवादी के साथ पकड़ा गया था। कहने का मतलब जितने भी इन्होंने मुद्दे उठाने की कोशिश की, सब में पिटे। फिर क्या इनके पास बचा? अब इनके पास बचा कि चलो लालू यादव का जो 15 साल सरकार रही है उस पर कुछ वोट मांगा जाए। अच्छी बात है। तो लालू यादव क्या जो 15 साल का जो सरकार रही है उसको इन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की है। अब वही मुद्दा नरेंद्र मोदी या नीतीश या जो भी हैं, वैसे दूसरी पार्टी वाले तो रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एनडीए और नीतीश और मोदी लालू यादव के 15 साल की बात कर रहे हैं। और मोदी ने बोलते बोलते तो यहां तक कह दिया कि जंगल राज के युवराज। अब जंगल राज के युवराज किसको कहा? जंगल राज के युवराज का कहा इन्होंने तेजस्वी यादव को। ठीक है, अच्छी बात है। तो नरेंद्र मोदी जी, आपसे कुछ सवाल बनता है, फिर तो आप बनता है, अगर जंगल राज के युवराज हैं तेजस्वी यादव, तो आप गुजरातियों के भ्रष्टाचार और गुजरातियों ने जो किया है उसके युवराज आप भी होंगे। कहने का मतलब गुजरात वासी या गुजरात के लोग या गुजराती जो घोटाले किए हैं देश के साथ, उसके युवराज आपको मानना चाहिए, आप भी स्वीकार करेंगे। तो आपको अब मैं वो बताता हूं दोस्तों, वोट देने से पहले ये मुद्दा बनाइए और ये सामने लाइए लोगों के बीच कि चलिए मैं मानता हूं अगर जंगल राज के लालू यादव के जंगल राज के युवराज हैं तेजस्वी यादव, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो भारत में इतिहास 1000 साल के इतिहास में किसी ने तलवार नहीं उठाई है भारत की रक्षा के लिए। पहले वो जूनागढ़ जाना जाता था, गुजरात बाद में बना है, इसमें भ्रम में मत होइएगा, उसको जूनागढ़ मानिए या गुजरात मानिए। तो किसी गुजराती ने तलवार नहीं उठाई है, इतिहास उठाकर देख लीजिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।